Good morning, students of class 11th. Today in our economics class, we are going to start our chapter number 12, Forms of Market. So, first of all, what is the market? Concept of market में हम देखेंगे कि मार्केट होती क्या है. नॉर्मली अगर हम जनरल लाइफ में बात करें तो मार्केट कोई भी एक ऐसी जगह, एक जोग्राफिकल एरिया से हम रिलेट करते हैं. अगर हम कहते हैं कि हम मार्केट जा रहे हैं, इट मीन्स हम किसी प्रॉपर जोग्राफिकल एरिया में जा रहे हैं टू परचेज समथिंग. ओके, बट अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें, अगर हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो उसके अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें जो मार्केट है वो किसी जोग्राफिकल एरिया में लिमिट होके नहीं रहेगा. मार्केट इसके अंदर वो सभी सिस्टम आ जाएंगे, वो सभी अरेंजमेंट्स आ जाएंगे जिसकी हेल्प से बायर्स और सेलर्स कांटेक्ट में आते हैं फॉर द पर्पज ऑफ परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी को परचेज या सेल करने के लिए बायर और सेलर जिन जिन सिस्टम की हेल्प से, जिन जिन अरेंजमेंट की हेल्प से कांटेक्ट में आते हैं, दैट इज़ नोन एज द मार्केट. जैसे मान लीजिए मैंने मेल के थ्रू कुछ ऑर्डर किया है और मेरे घर पे होम डिलीवरी हो गई है, तो मैं किसी जोग्राफिकल एरिया में नहीं गई, मैं घर पे बैठे बैठे मैंने ऑर्डर किया और मेरे घर पे ही डिलीवरी हो गई, तो इट इज़ ऑल्सो अ मार्केट. जो मैंने मेल किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दैट इज़ ऑल्सो अवर मार्केट. मार्केट हर वो सिचुएशन होती है, हर वो अरेंजमेंट होती है जिसके हेल्प से बायर और सेलर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए फॉर द ओनली पर्पज ऑफ परचेज और सेल ऑफ अ कमोडिटी. ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ मार्केट. मार्केट की फॉर्म्स क्या क्या हैं, कितने टाइप्स के मार्केट हैं. फर्स्ट वन इज परफेक्ट मार्केट. As you can see, perfect market, perfect competition, monopoly market, monopolistic competition, oligopoly. Okay, first one is perfect competition. ये वो मार्केट होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं कमोडिटी के, और कोई भी इंडिविजुअल बायर का किसी भी कमोडिटी के प्राइस पे कंट्रोल नहीं होता. सारे प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं. होमोजीनियस मीन्स एक जैसे होते हैं, और जो प्राइस है वो मार्केट डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं कि इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा. अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसका प्राइस हाई रहेगा. अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में हाई है, डिमांड कम है, तो उसका प्राइस कम रहेगा. मीन्स मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस हैं वो डिसाइड करेंगे कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा. ठीक है, और प्रोडक्ट सारे होमोजीनियस हैं जो हम सेल कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में. सारे प्रोडक्ट होमोजीनियस, इट मीन्स सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. मिलते जुलते मीन्स जैसे हम बाथिंग सोप की बात करते हैं, चाहे हम लिरिल लें, चाहे हम रेक्सोना लें, चाहे हम डेटोल लें, चाहे लक्स लें, चाहे कोई भी साबुन लें, सबसे हमें नहाना ही है. सभी मिलते जुलते प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है ना. सो प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं. जो प्राइस है वो मार्केट सप्लाई और डिमांड के ऊपर बेस्ड होती है, और सबसे बड़ी बात, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं. ठीक है. फीचर्स ऑफ परफेक्ट मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और यू कैन से सेलर्स. इसके अंदर एक फर्म नहीं होती, दो फर्म नहीं होती, तीन फर्म, इसमें काफ़ी सारी फर्म्स होती हैं जो प्रोडक्ट को सेल कर रही होती हैं. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारे बायर्स होते हैं, खरीदार भी बहुत होते हैं. ठीक है, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हम कह सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक फर्म है, इट इज़ अ प्राइस टेकर. और जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके अंदर बायर है, ही इज़ अ प्राइस टेकर. ठीक है, दोनों ही प्राइस टेकर हैं, फर्म भी और बायर भी. नेक्स्ट है होमोजीनियस प्रोडक्ट. आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, मिलते जुलते प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है, सबका काम सेम रहता है. परफेक्ट नॉलेज, बायर्स और सेलर्स को मार्केट में जो प्राइसेस हैं प्रोडक्ट के उसके बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज होती है. बायर्स को देख लो या फिर सेलर को देख लो.
फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, कोई गवर्नमेंट किसी भी तरह का बैन नहीं लगाती है कि ये फर्म एंटर कर सकती है, ये फर्म एंटर नहीं कर सकती, इस फर्म को इतना टैक्स पे करना है, इस फर्म को इतना नहीं पे करना है, नहीं, लीगल रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं होती हैं, कोई भी फर्म एंटर कर सकती है, कोई भी फर्म एग्जिट कर सकती है फ्रॉम द मार्केट। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम टैक्स, इसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब जो सेलर्स हैं वो अपनी कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है, ये उसका डिसीजन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी जो गवर्नमेंट है या बायर है किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन या बैन या इस तरह से कोई भी फोर्सफुल एक्शन नहीं ले सकता कि आप मुझे इतने प्राइस में इतना ही दो। सेलर की मर्जी है, देना चाहे दे, नहीं देना चाहे ना दे। तो बायर क्या करेगा, किसी और से खरीद लेगा, क्यों, सारे प्रोडक्ट्स होमोजीनियस हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं मार्केट में। परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट मोबिलिटी क्या होती है, इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन के, वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव किए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पर हमें ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिलेगा, जहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, जहाँ सैलरी ज़्यादा मिलेगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे। एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसमें नहीं होती है। मार्केट के अंदर एक प्राइस चल रहा है कि इस पर ट्रांसपोर्ट आपका जाएगा, इधर से उधर सामान लेके आएगा, इधर से उधर सामान लेके जाएगा, उसका एक प्रॉपर प्राइस होता है, सबको मालूम होता है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या है और उसके अकॉर्डिंग सब चलता है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगती है, ओके। 3 वाइटल कंक्लूजन अंडर ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर, नॉट अ प्राइस मेकर। प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती है, ये चीज़ मैं पहले बता चुकी हूँ। प्राइस टेकर क्यों होती है, क्योंकि देर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सेलर्स की मात्रा ज़्यादा होने से जो प्राइस है जो मार्केट में चल रहा है हमें उस प्राइस पे सेल करना पड़ता है। देखिए, अगर कम पे करेंगे हम, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे कम पर अगर हम सेल करेंगे तो हमें लॉस होगा, ज़्यादा पे करेंगे तो हमारे बायर्स टूट जाएंगे, मीन्स बायर्स हमारी फर्म के अलावा दूसरी फर्म से वो चीज़ परचेज करेंगे। ऑलराइट, सो इन दिस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अ फर्म इज अ प्राइस, yes, price taker not a maker, alright। किस वजह से होती है, नंबर ऑफ फर्म्स काफ़ी सारी हैं, प्रोडक्ट्स होमोजीनियस हैं और लोअर प्राइस की वजह से क्या होता है, अननेसेसरी लॉस हमें बियर करना पड़ता है। डिमांड कर्व कैसा बनेगा अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। फर्म्स डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इट्स परफेक्टली इलास्टिक, इट मीन्स प्रिवेलिंग प्राइस पे हम जितना मर्जी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, लोअर करेंगे तो हमारी एकदम थोड़ा सा हाई करेंगे तो हमारी ज़ीरो पे चली जाएगी, क्योंकि हमारे बायर्स शिफ्ट कर जाएंगे टू द अदर फर्म। लोअर करेंगे तो हमें लॉस होगा, तो हम लोअर भी नहीं करेंगे, प्रिवेलिंग प्राइस पे ही अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, ठीक है। फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स, लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट से गेन करेंगी, एक्स्ट्रा नॉर्मल या सब नॉर्मल प्रॉफिट गेन नहीं करेगी। क्यों, अगर इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मार्केट सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। मार्केट सप्लाई बढ़ाने से प्राइस गिर जाएंगे और एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट हम क्या करेंगे, ले पाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अवर मोनोपोली। मोनोपोली की सिचुएशन कब होती है, ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर मार्केट काफ़ी बड़ी है लेकिन सेलर है सिर्फ एक है बट बायर्स काफ़ी सारे हैं। जो प्रोडक्ट को सेल करने वाला है ना वो एक है और बायर्स उसके काफ़ी सारे हैं। सेलर का प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। ऑलराइट, फीचर्स, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सेलर सिर्फ एक ही होता है, बायर्स बहुत सारे होते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, नई फर्म्स एंट्री नहीं कर सकती। देयर आर सम काइंड्स ऑफ, यू कैन से लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन होते हैं जिसकी वजह से न्यू फर्म एंट्री नहीं कर पाती इन द मार्केट।
क्लोज सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं होता है, प्रोडक्ट बिल्कुल अलग होता है, उसका आसपास का मिलता जुलता प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता है। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, जिसकी मार्केट में मोनोपोली है, जो एक सेलर मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो उसका कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर पूरा, किस प्राइस पे वो सेल करेगा, किस प्राइस पर सेल नहीं करेगा, उसका पूरा इस चीज़ पर कंट्रोल होता है। सो ही इज़ अ प्राइस मेकर, मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर है। पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉसिबिलिटी होती है। देखिए, अगर मान लीजिए मेरी मोनोपोली है मार्केट के अंदर, तो हो सकता है मैं अपनी जानकार वालों को तो सस्ते में कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करूं और कोई जो मेरा जानकार नहीं है तो उसको महंगे में करूं। आई एम अ प्राइस मेकर, मैं प्राइस मेकर हूं, क्योंकि मेरा कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेरे जैसा प्रोडक्ट कोई और नहीं देता, किसी को अगर लेना है तो उसको मुझसे ही लेना पड़ेगा। तो ये मेरी मर्जी है कि मैं किस दाम पर किसको क्या सेल कर रही हूँ। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब प्राइस में भेदभाव होने की बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस रहते हैं। डिमांड कर्व कैसे रहता है इसमें, देखिए जैसे प्राइस पी था तो डिमांड हमारी कम थी, प्राइस हमारा कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई। मीन्स हमें ज़्यादा सेल करने के लिए प्राइस क्या है, घटाना पड़ेगा मोनोपोली मार्केट के अंदर। ओके, मोनोपोली मार्केट की स्ट्रक्चर कैसे अराइज होती है, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग और कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है उन चीज़ों पर। ठीक है, जैसे रेलवे है, रेलवे पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उसके अंदर कोई दूसरी फर्म या एंटर नहीं कर सकती। ठीक है ना, उसके लिए प्रॉपर लाइसेंसिंग की पॉलिसी लगाई गई है। पेटेंट राइट्स, किसी चीज़ को पेटेंट करवा दूँ तो मेरी जैसी चीज़ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता। ठीक है, कार्टल्स, कार्टल्स क्या होता है, इट इज़ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय अ ग्रुप ऑफ फर्म्स। ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है कि हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि दूसरी कॉम्पिटिटिंग फर्म्स हमारे पास हमारे कंपटीशन में ना आ सके। नेचुरल अक्रेंस, मोनोपोली कई बार नेचुरल फिनोमेना भी होती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे किसी आइलैंड पे एक झरना है, ठीक है, उस झरने को देखने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं, लेकिन जिस ज़मीन पे वो झरना है वो किसी एक व्यक्ति की है, तो वो वहाँ से कमा सकता है पैसे। ठीक है, तो उस पर तो किसी का कंपटीशन नहीं रहा। सो दिस इज़ द नेचुरल अक्रेंस। नेक्स्ट वन इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये हम कल करेंगे। आज के लिए आपको मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन ये दो टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं और इसके नोट्स ज़रूर बनाने हैं। ओके, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसके बारे में पूछेगा ज़रूर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।